do not have to be with your twin flame in order to be happily married. That's just a myth. What? Bro, what are you talking about, man? आपकी हैप्पी मैरिज सिर्फ ट्विन फ्लेम के साथ हो सकती है. आई एम सॉरी बट ये लेडी को कुछ पता नहीं है वो क्या बोल रही हैं. डेफिनेटली शी इज़ नॉट इन यूनियन. ऊपर से इन्होंने इनर वर्क तो किया ही नहीं है, तो इसीलिए वो कह रही हैं कि यू कैन नॉट बी हैप्पीली मैरिड टू योर ट्विन फ्लेम. और उनको पता ही नहीं है कि ट्विन फ्लेम ही बनाए हैं आपकी मैरिज के लिए. अगर आप किसी और पार्टनर को चुनते हो देन क्या पता उनके ट्विन फ्लेम उनको मिल जाएं और वो आपको छोड़ के चले जाएं, जो अक्सर हो रहा है. और आज के दिन में दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग, क्योंकि वो सोलमेट रिलेशनशिप है या कार्मिक रिलेशनशिप है, वो आपके लिए बने ही नहीं हैं. In fact, if you land up with your twin flame, it is going to be a very painful relationship. हाँ, ये क्यों कह रही हैं कि ये पेनफुल रिलेशनशिप होगा? क्योंकि इन्होंने इनर वर्क नहीं किया है. ये पेनफुल इसीलिए है, कह रहे हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम जो है मिरर करते हैं वहाँ जगह जहाँ पे आपने ईगो को रखा है और गॉड को नहीं रखा या फियर को रखा है, जो कि अच्छी चीज़ है. ये पेन आपको इसलिए दी जाती है एज एन इंडिकेशन कि आप इसको हील करें, ओवरकम करें और पीस महसूस करें जिस जगह पे ऑलरेडी आप पेन फील कर रहे थे. तो जो भी कमियां हैं वो उभर के बाहर आती हैं ताकि आप उसको निकाल सकें और जीवन पीस का और हार्मनी का जी सकें, जो बिल्कुल कोई और रिलेशनशिप में पॉसिबल नहीं है. Painful marriage and it may even lead to separation. सेपरेशन हो ही नहीं सकता. ट्विन फ्लेम यूनियन का कोई सेपरेशन ही नहीं होता है. आप अगर जाओगे कहीं और भी देन यू विल नेवर फॉरगेट योर ट्विन फ्लेम. Because the universe will never want you to be with your twin. सबसे बड़ी बकवास, यूनिवर्स आपके लिए हेल्प करती है, पूरी कायनात लग जाती है ट्विन फ्लेम यूनियन के लिए. सो अगर इनको लग रहा है कि ट्विन फ्लेम यूनियन के लिए यूनिवर्स फॉर नहीं है, तो ये अपनी सोसाइटी को यूनिवर्स मानती हैं, गॉड को नहीं. The reason is your attachment when your twin flame is so strong. वेरी रॉन्ग. यू आर नॉट अटैच टू योर ट्विन फ्लेम. आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ वन हो, एक ही सोल हो. अटैचमेंट तब आती है जब आपके अंदर कोई कमी होती है और दूसरे को आप सोर्स बनाते हो और गॉड को नहीं. इसीलिए ये बोल नहीं पा रही हैं कि अगर इनके अंदर बहुत कमी है या वो देख रही हैं और रिलेशनशिप में कि कमी से भरा और बाहर से अपनी कमी फुलफ़िल कर रही हैं और गॉड से नहीं, देन डेफिनेटली अटैचमेंट ही बोलेंगे हर रिलेशनशिप को. That when you get attached to twin flame, you will not need anything or anybody else, and that will distract you from why you're here on earth. सबसे बड़ी बकवास, जब आप ट्विन फ्लेम को मिलते हो आपका सोल पर्पस शुरू हो जाता है. एक्चुअली तभी एक्टिवेट होता है और तभी आप जान पाते हो आप क्यों हो यहाँ पे. तो ट्विन फ्लेम के साथ होगे तो वो डिस्ट्रैक्शन कैसे हो सकता है? वो ही आपको गाइड कर रहा है आपके पर्पस की तरफ. It will distract you from your purpose. It will slow you down from your goals, and it will also disconnect or make you more detached with people through whom you have your karmic connections or karmic lessons. कार्मिक लेसन्स तो आपके सामने आएंगे ही आएंगे, जितना भी आप अवॉइड करो या जो भी करो. इवन ट्विन फ्लेम यूनियन के बाद आपके कार्मिक लेसन्स आ सकते हैं, बट वो तो यूनिवर्स और आपके बीच में और गॉड और आपके बीच में है. आपके ट्विन फ्लेम यूनियन में कर्मा जल्दी क्लियर होता है, बहुत फास्ट क्लियर होता है. तो इनको सुनने की बजाय आप गॉड की आवाज़ सुने और फॉलो करें ट्विन फ्लेम हार्मोनियस यूनियन, ताकि वो फास्ट ट्रैक करे आपकी जर्नी गॉड की तरफ. This is the reason why twin flames are never together. ट्विन फ्लेम्स विल बी टुगेदर बिकॉज यहाँ पे धरती पे वाइब्रेशन बन रही है ट्विन फ्लेम यूनियन की, हार्मोनियस यूनियन की. अभी तक नहीं थी, अभी हमें नॉलेज सही मिली है, क्योंकि ये आंटियाँ जो हैं अगर गलत नॉलेज फैलाएंगी तो ट्विन फ्लेम यूनियन कैसे होगा. When you are together with your twin flame, your spiritual growth and your journey on earth will stop or come. सबसे बड़ी फनी बात, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी ही ऊपर जाती है ट्विन फ्लेम यूनियन में.